हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। वहां पे हमने क्या क्या देखा था? पोटेंशियल देखा था एक पॉइंट सोर्स चार्ज के कारण, पोटेंशियल देखा था डाइपोल के कारण, एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल पे भी। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी थी जहां पे दो चार्ज थे, एन चार्जेस थे, या फिर दो चार्जेस को एक्सटर्नल फील्ड में पुट किया था। अब हमारा क्या है, जो नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का वो है कैपेसिटेंस। बच्चों, कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले एक बार कंडक्टर्स की वापस से कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। और ये प्रॉपर्टीज क्या हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। बच्चों, क्या होगा किसी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर मैं कंडक्टर को प्लेस कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। ये दो थिन प्लेट्स हो गई, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है गॉस थ्योरम से। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इसकी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं। कंडक्टर को प्लेस करने पे क्या होगा कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? क्योंकि यहां पे भी चार्ज पोलराइज हो गए हैं, एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज हो गए और दूसरी जगह पे नेगेटिव चार्ज हो गए। अब ये पोलराइजेशन कितना होगा, मतलब कि कितने नेगेटिव चार्ज इधर जाएंगे और कितने पॉजिटिव चार्ज इधर जाएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है उतने ही चार्ज यहाँ पे मूव कर जाएंगे। मतलब कि बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो होगा, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही होगा जितना हमने अप्लाई किया है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम है। तो कंडक्टर के अंदर होगा क्या, कंडक्टर ने एक अपना फील्ड बनाया है E, और कंडक्टर के अंदर एक एक्सटर्नल फील्ड भी है जो कि इस डायरेक्शन में है। तो नेट फील्ड कितना हो गया, जीरो। इसलिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटसाइड अ चार्ज बॉडी। बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जब देखी थी तब ये बोला था कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा नॉर्मली निकलती हैं। और नॉर्मली क्यों निकल रही थी वो भी हमने देखा था कि एक चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है और दूसरा चार्ज यहाँ पे अगर प्लेस्ड है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी सारी डायरेक्शन में। तो हमने वहां पे क्या देखा था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एज्यूम करते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें सारी डायरेक्शन में निकलनी चाहिए, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी डायरेक्शन में निकलनी चाहिए। तो इसकी कुछ लाइनें जो होंगी वो इस डायरेक्शन में जाएंगी और इसकी कुछ लाइनें इस डायरेक्शन में जाएंगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जितनी भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी वो पॉसिबल ही नहीं होंगी, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस की कैसे निकलेगी, नॉर्मली निकलेगी। या फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी ये देखा था, जब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेरिवेशन किया था तो वहां पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मली निकलती थी। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, चार्ज कंडक्टर के। दूसरा देखते हैं,
नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। बच्चों गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर, ये गॉस थ्योरम होती है। जब फ्लक्स ही 0 है, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर नहीं होगा तो E की वैल्यू 0 होगी, और E की वैल्यू अगर 0 होगी तो Q को भी क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि पूरी सरफेस का फ्लक्स कितना है 0। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर होती है तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं प्रोटॉन। कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना होता है 0, और चार्ज जो होता है वो पूरा कहाँ पे अपेयर होता है सरफेस पे, अगर बॉडी चार्ज हो जाए तो। नेक्स्ट है पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। एक कंडक्टर के अंदर जो पूरा वॉल्यूम होगा उस पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से देख लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा था E = -dV/dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना है 0। तो पोटेंशियल का जो डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू r डिस्टेंस, ये पूरा कितना है 0। ये हो गया हमारा स्फीयर, एज्यूम कर लेते हैं ये हो गई रेडियस। तो इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे, डिस्टेंस के चेंज होने के साथ साथ पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा कांस्टेंट। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ये तभी पॉसिबल है जब v कितना हो कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है 0। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस E = σ/ε0। हमने गॉस थ्योरम का यूज करके स्फेरिकल शेल की सरफेस पे या फिर चार्ज स्फीयर जो था सॉलिड स्फीयर उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। वहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था σ/ε0। और लास्ट पॉइंट क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट फॉर इर्रेगुलर शेप्ड कंडक्टर। बच्चों क्या होगा अगर कोई एक कंडक्टर इर्रेगुलर है तो सरफेस जो है वो भी तो इर्रेगुलरली होगी, कहीं ज़्यादा सरफेस कहीं कम सरफेस। अब जब सब जगह सरफेस ही डिफरेंट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी डिफरेंट होगी। ये 6 पॉइंट्स जो हैं वो कंडक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे हम इसमें देखते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटेंस। बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है वो देखते हैं। कैपेसिटेंस को समझने के लिए हम सिंपल सा बोल देते हैं कि कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर ऑफ स्टोरिंग चार्ज। चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसी को क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। यहां पे कंसीडर करते हैं, लेट सपोज ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये हॉलो है स्फेरिकल शेल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज इस साइड पे आ जाएगा क्योंकि मैटर तो यहीं पे ही है। अब नेगेटिव चार्ज अगर अंदर आ गया है तो आउटसाइड कौन सा चार्ज अपीयर होगा पॉजिटिव। इसके अंदर पूरा चार्ज कितना हो गया 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस स्फीयर ने चार्ज स्टोर कर लिया, और चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी जो है इसी को क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब ऐसा देखा गया है कि जब ये चार्ज स्टोर कर रहा है तो ये पोटेंशियल भी तो क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि एक चार्ज बॉडी किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट करती है, और अंदर कितना होगा कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। तो अंदर तो पोटेंशियल क्या होगा पूरा कांस्टेंट। अभी हमने देखा था कि एक चार्ज कंडक्टर के अंदर जो होता है वो पोटेंशियल होगा हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। बट इसने चार्ज से स्टोर किया है, तो चार्ज स्टोर अगर किया है तो इसका कैपेसिटेंस भी होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा या चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल भी उतना ज़्यादा होगा, या फिर ये बोलें
कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज भी क्या होगा, स्टोर होगा। प्रपोर्शन का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लगेगा, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। और ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर जो है कितना होगा, C = Q/V। यूनिट की हम अगर बात करें तो इसकी यूनिट होगी कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। और कूलाम पर वोल्ट को ही हम एक नया नाम देते हैं क्या, फराड। सिंपल सा याद रखना है, व्हाट इज कैपेसिटी, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर वोल्ट। बच्चों इसको हम एक सिंपल तरीके से लेते हैं। सपोज करो कि आप मार्केट में जा रहे हो कोई एक लिक्विड सब्सटेंस बाय करने के लिए। अब वहाँ पे जब आप बाय करने जाओगे तो किसी न किसी कंटेनर को आप अपने घर से लेके जाओगे। सपोज करो आप मिल्क ही लेने जा रहे हो, या आपके घर पे मिल्क वाला है, वो दूध देने आया है, तो आपको उससे लेना है 5 लीटर मिल्क। तो आप 5 लीटर मिल्क लेने के लिए एक छोटा सा कंटेनर थोड़ी लोगे, उस छोटे से कंटेनर में 5 लीटर मिल्क आ ही नहीं सकता, उसके लिए आप क्या करोगे, बड़ा कंटेनर लोगे। ऐसे ही सपोज करो कि आपको अगर 1 लीटर मिल्क लेना होता तो 1 लीटर मिल्क लेने के लिए आप इतना बड़ा कंटेनर थोड़ी लेके जाते, वहाँ पे आप क्या लेके जाते हैं, छोटा कंटेनर लेके जाते हैं। तो कंटेनर क्या स्टोर कर रहा है, कंटेनर स्टोर कर रहा है मिल्क या फिर वाटर। ऐसे ही कंडक्टर जो होगा उसने भी तो चार्ज स्टोर कर रखा है, तो चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को क्या बोला जाएगा, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस कंडक्टर का तो होता ही है, हम यहाँ पे एक नया अरेंजमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस हो गई जो कि चार्ज को स्टोर करती है, और चार्ज स्टोर अगर कर रही है तो उसके पास एबिलिटी भी है, उस एबिलिटी को क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस। हम वापस वही स्फेरिकल कैपेसिटर देखते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा वो भी देख लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, मैं अभी यहाँ पे कंडक्टर ही ले रहा हूँ, बाद में फिर कैपेसिटर ले लेंगे, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, इधर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पोटेंशियल आ गया यहाँ पे V। ये पोटेंशियल अगर इसकी रेडियस r है तो r रेडियस पे सेंटर से इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट ही रहेगा सब जगह अंदर। V = 1/4πε0, जो चार्ज है वो चार्ज अपॉन डिस्टेंस, r डिस्टेंस पे निकालना है हमको पोटेंशियल। अब Q = क्या होता है, CV होता है। V की वैल्यू पुट करें अगर, और चार्ज हमने कितना लिया हुआ है, Q लिया हुआ है, तो Q = CV होगा। Q एज इट इज पुट करें, C एज इट इज पुट करें, और V की वैल्यू पुट करें हम 1/4πε0 Q/R। Q से Q कट जाएगा तो हमारा कैपेसिटेंस भी आ जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारा 4πε0R, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में चल जाएगी। अब इससे क्या पता पड़ रहा है, इससे ये पता पड़ रहा है कि कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 4πε0R है। ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, R हो गया कंडक्टर की रेडियस, तो कंडक्टर की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा चार्ज क्या होगा, स्टोर। नॉर्मली हम देखें रेडियस अगर बढ़ेगी तो सरफेस भी तो बढ़ेगी, और सरफेस अगर बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को क्या कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा अपनी सरफेस पे। इसलिए कैपेसिटेंस जो होगा स्फेरिकल कंडक्टर का, वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा रेडियस के। हम यहाँ पे एक नया अरेंजमेंट देखते हैं, इस नए अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। और कैपेसिटर में भी कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर। नाउ व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज। कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज। It is a device
दैट स्टोर्स चार्ज। ओके, और कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का भी क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तो चार्ज स्टोर हो रहा है। प्रिंसिपल क्या है इसका वो देख लेते हैं कैपेसिटर का। बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक थिन प्लेट लेते हैं और इस थिन प्लेट को पोटेंशियल से या फिर एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी से अगर कनेक्ट करेंगे तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। बैटरी के पास हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो चार्ज फ्लो करता है। कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों जगह चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो ये पूरी प्लेट क्या हो गई, चार्ज हो गई। ये एक थिन प्लेट है तो चार्ज की एक या दो ही लेयर आएंगी। इस प्लेट का एरिया अगर ए है, चार्ज अगर क्यू है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा। अब इस प्लेट के सामने हम एक दूसरी प्लेट और रख दें जिसका एरिया सेम है बट डिस्टेंस जो है वो डी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव अगर इधर आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ये इंडक्शन मेथड से आया है नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव आ गया तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हटाना है तो कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, अर्थिंग। अर्थिंग अगर कर देंगे तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अर्थ जो है वो बहुत बड़ा कैपेसिटर है। अर्थ कितना भी चार्ज स्टोर कर सकती है, उसमें कितना ही चार्ज दे दो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सारा पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा अर्थ के अंदर और अरेंजमेंट जो है वो इस टाइप का रह जाएगा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा थी तो इसकी होगी माइनस सिग्मा। क्यों, दोनों सरफेस का एरिया सेम था। यहाँ पे चार्ज अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू होगा। जब चार्ज दोनों जगह सेम है, दोनों प्लेट्स का एरिया अगर सेम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दो सेम होगी बट पोलैरिटी अपोजिट होगी। एक हो गई पॉजिटिव, एक हो गई नेगेटिव। इस पूरे अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर का नाम क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो अभी एक हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, Q इक्वल टू सी वी। तो Q बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसके टर्म्स में फाइंड आउट करना चाहते हैं, परमिटिविटी। यहाँ पे जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी, एरिया ऑफ द प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। इसके इनकी टर्म्स में हम कैपेसिटेंस का डायरेक्शन निकालने वाले हैं या रिलेशन निकालने वाले हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों आपको अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो पोटेंशियल पता होना चाहिए। पोटेंशियल अगर पता करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो दो प्लेट्स लेते हैं और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाएगी, सेम। अभी देखा था, क्यों, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स 1 and 2, दो प्लेट ले लेते हैं, इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं, इज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव वाली अगर लिखने की कोशिश करें तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। लेट एज्यूम दैट सरफेस एरिया ए है। और नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा कितना होगा, माइनस क्यू बाई ए। दो प्लेट्स अगर एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाए, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इक्वल हो, अपोजिट पोलरिटी की हो, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा की वैल्यू अगर पुट करें, बच्चों कोई सा भी एक सिग्मा ले लेना है, या तो प्लस वाला या माइनस सिग्मा, साइन नहीं आता है यहाँ पे, ओनली सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आता है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन भी पता है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, बट इधर पॉजिटिवली चार्ज है दैट मीन्स हायर पोटेंशियल, इधर नेगेटिवली चार्ज है मतलब लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। वो पोटेंशियल का डिफरेंस हम मान लेते हैं VA। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को V एज्यूम करते हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये सेपरेशन हमने कंसीडर किया है स्मॉल d। E की वैल्यू अगर पुट करें तो पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डी। E की वैल्यू पुट करें ऊपर से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डी, ये आ गया पोटेंशियल। पोटेंशियल आने के बाद अब कैपेसिटेंस भी मिल जाएगा। कैपेसिटेंस जो होता है उसका फॉर्मूला कितना होगा, Q बाई V। चार्ज स्मॉल q है तो स्मॉल q रखते हैं, स्मॉल q बाई V, Q की वैल्यू पुट करते हैं, अच्छा Q एज इट इज़ रहेगा, V की वैल्यू पुट करते हैं Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, चार्ज से चार्ज कट जाएगा तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड D। अब हम ये बोल सकते हैं कि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि प्लेट्स के बीच में मीडियम कौन सा है, डिपेंड करता है कि प्लेट्स का एरिया कितना है, और डिपेंड करता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पे एयर या फिर फ्री स्पेस नहीं होता, कोई दूसरा मीडियम होता जिसकी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r होती, तो क्या होता वो भी देख लेते हैं, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई मीडियम फिल कर देते हैं यहाँ पे। इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम is placed between plates of dielectric constant K, तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाता, मीडियम आने के बाद कैपेसिटेंस हो जाता एप्सिलॉन m A अपॉन D। What is एप्सिलॉन m? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हेयर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कैसे डिफाइंड होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन m की जगह क्या पुट कर सकते हैं, K एप्सिलॉन नॉट, Cm हो जाएगा हमारा K एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह K एप्सिलॉन नॉट हो गया A डिवाइड D। एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड D, ये तो वापस हो ही आ गया कैपेसिटेंस जब स्पेस हो या वैक्यूम हो। तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस थी, उस पूरी डिस्टेंस में अगर कोई हम मीडियम प्लेस कर दें तो कैपेसिटेंस जो है कैसे निकालेंगे, जब स्पेस भरी हुई थी, स्पेस में जब कैपेसिटेंस निकाल लिया हमने, उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, आपका क्या आ जाएगा, नया कैपेसिटेंस आ जाएगा कैपेसिटर का। आगे हम इसका एक डेरिवेशन और देखेंगे कि पूरी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं भरें, या फिर इसका एक डेरिवेशन भी होगा, वो डेरिवेशन हम आगे करेंगे। फिलहाल तो हम इसको यहीं पे ही छोड़ते हैं कि मीडियम का जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा, K/C0। आगे बात करते हैं बच्चों, अब कैपेसिटर ने क्या किया है, चार्ज स्टोर किया है। अब चार्ज स्टोर अगर किया है, चार्ज स्टोर करने के कारण एक एनर्जी भी आएगी, ठीक है, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब चार्ज स्टोर हो रहा है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। क्यों स्टोर होगी,
क्योंकि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी इसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन देख ही लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यह बच्चों एक काम करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप पहले कैपेसिटेंस और कैपेसिटर ये क्या होते हैं इनके बारे में एक ढंग से एक बार रिसर्च कीजिए। इससे रिलेटेड बेसिक न्यूमेरिकल्स जो होते हैं एनसीईआरटी के वो आप कीजिए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, मैं इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास में करना चाहता हूँ। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।